सुबह से यह चौथा फ़ोन था। फ़ोन उठाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर माँ समझने को तैयार नहीं थी। फ़ोन की घंटियाँ उसके मन मस्तिष्क पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। आखिरकार नेहा ने फ़ोन उठा ही लिया। हेलो। हाँ माँ, बोलो। बोलना क्या है, घर में सभी तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम किसी की बात का जवाब क्यों नहीं देती? माँ, इतना आसान नहीं है यह सब, मुझे सोचने का मौका तो दो, नेहा ने मुझे बुझे स्वर में कहा। सोचना क्या है इसमें? तुम्हारी बहन की अंतिम इच्छा थी, क्या बिल्कुल भी दया नहीं आती तुम्हें? उन बच्चों के मासूम चेहरों को तो देखो। माँ, मैं समझती हूँ, पर क्या? वह सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं थी, माँ की तरह पाला था उसने तुम्हें। आज जब उसके बच्चों को माँ की ज़रूरत है तो तुम्हें सोचने का समय चाहिए। माँ, इतनी जल्दबाजी में इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते। हमने भी दुनिया देखी है। ठीक है, अगर तुम्हें उन बच्चों की छिछालेदर होना मंजूर है तो फिर क्या कहा जा सकता है। यह क्या बात हुई? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? नेहा बोली थी। माँ का गला भर आया। तुम अभी माँ नहीं बनी हो ना। जब माँ बनोगी तब औलाद का दर्द समझोगी। फूल से बच्चे माँ के बिना कलप रहे हैं और तुम हो कि सब दरवाजे बंद करके बैठी हो। नेहा का मन खराब हो चुका था। क्या इतना आसान था यह सब? 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी वह, सबसे छोटी, सबसे लाडली, पर जिंदगी उसे इतने कड़वे और कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, उसने सोचा न था। दीदी की शादी के वक्त महज 17 साल की नाजुक उम्र थी उसकी। पहली बार साड़ी पहनी थी। कितना उत्साह था। जीजा जी का जूता चुराऊंगी, 10,000 से 1 रुपये कम नहीं लूंगी, उन्हें खूब तंग करूंगी। जीजा जी उसकी हर शरारत पर मुस्कुरा कर रह जाते। वे सिर्फ उसकी बहन के पति ही नहीं, नेहा की हर बात के हमराज, समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। नेहा बहुत सारी ऐसी बातें जो दीदी को नहीं बताती थी, जीजा जी से डिस्कस करती थी। जीजा जी के प्रोत्साहित करने पर ही उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी शुरू की थी। नहीं तो माँ के आगे तो वह भी दीदी की तरह मजबूर हो जाती और आज वह भी दीदी की तरह किसी की घर गृहस्थी देख रही होती। दीदी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर बाबा की अंतिम इच्छा का मान रखने के लिए दीदी बलि का बकरा बनकर रह गई थी और अचार, मुरब्बे व नए नए पकवानों के अलावा आगे कुछ भी न सोच सकी। याद है उसे आज भी वह दिन जब दीदी की कैंसर की रिपोर्ट आई थी। कैंसर 3rd स्टेज पर था। घर में कोहराम मच गया था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और दीदी दीवार का कोना पकड़े बुत बनी पड़ी थी। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था किस किस को संभाले और क्या समझाए। समझते सभी थे, पर झूठी दिलासा एक दूसरे को देते रहे। परवीन जीजाजी का सुदर्शन चेहरा अचानक से बूढ़ा लगने लगा था। अपनी जीवन संगनी की दुर्दशा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कितने सुखी थे वे, न जाने किसकी नज़र लग गई थी उस खुशहाल परिवार पर। जीजाजी ने दीदी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। मुंबई, मद्रास, कहाँ कहाँ नहीं दौड़े, किस किस के आगे हाथ नहीं जोड़े, पर सब बेकार गया। जीजाजी की आलिशान कोठी, रुपया पैसा सब धरा रह गया और दीदी हमें रोता बिलखता छोड़कर चली गई। इन दिनों मैं उनसे क्या क्या देखा और महसूस किया वह जानती थी। घर मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था। नन्ही परी माँ के लिए बिलखते बिलखते नेहा की गोदी में सो गई थी। दीदी की चचिया सास कनखियों से नेहा को बार बार घूर रही थी। बेटा, तुम कौन हो? बहुत देखा देखा चेहरा लग रहा है। नेहा ने परी की तरफ इशारा करके कहा। मैं इसकी मौसी हूँ। चाची जी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। उन्होंने सोती हुई परी के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े व्यंग ढंग से कहा, हाँ भाई, परी के लिए तुम माँ सी हो, हम तो तुम ही इसकी। नेहा गुस्से से तिमला गई। चाची के शब्द गले में अटक कर रह गई। वह परी को लेकर कमरे में चली गई। यह पहली बार नहीं था। इन 13 दिनों में हर आने जाने वालों की निगाह में उसने यही सवाल तैरते देखा था। कितना रोई थी वह उस दिन। माँ दीदी को कई 4 दिन नहीं हुए और लोग जीजा जी की दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे। यह कहकर वह माँ की गोद में सिर रखकर सिसकने लगी। यह दुनिया ऐसी ही है, जानती हो। आज एक महिला आई थी, शायद तुम्हारे जीजाजी के जानने वाले में थी। मुझे तुम्हारे जीजाजी के लिए अपनी तलाकशुदा बेटी के रिश्ते की बात कर रही थी। नेहा आश्चर्य से माँ को देखती रह गई। माँ कहती रही, नेहा, दुनिया ऐसी ही है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए आलीशान मकान, नौकर चाकर और रुपया पैसा किसको नहीं चाहिए। नेहा का मन खिन हो गया। दीदी के सपनों का महल यूं आहिस्ता आहिस्ता ढह गया। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। नेहा सामान पैक कर रही थी, तभी परी और गोलू ने आकर चौंका दिया। मौसी, आप जा रही हैं? दीदी के जाने के बाद दोनों बहुत अकेले पड़ गए थे। हाँ बेटा, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, ऑफिस भी जाना है ना।
तुम उदास क्यों हो? हम रोज़ वीडियो कॉल से बात करेंगे। अपना होमवर्क रोज़ करना। परी, कल से तुम अपनी कथक की क्लास ज्वाइन करोगी और गोलू तुम भी अपनी कराटे की क्लास जाना शुरू करोगे। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। दीदी के बच्चे बहुत समझदार और आत्मनिर्भर थे, पर फिर भी बच्चे ही थे। बच्चे नेहा को छोड़कर चले गए। तभी माँ कमरे में आई। नेहा, सामान पैक हो गया? हाँ माँ, ऑफिस से बार बार फ़ोन आ रहा है। आप लोग कब निकल रहे हो? तुम्हारे पापा और भैया कल सुबह निकलेंगे। मैं अभी कुछ दिन यहीं रहूँगी। बच्चे एकदम अकेले पड़ जाएंगे। हाँ। नेहा सिर झुकाए माँ की बात सुनती रही। नेहा, तुझसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो माँ, सुन रही हूँ। यहाँ मेरे पास बैठो। क्या हुआ माँ? ऐसी भी क्या बात है? माँ ने नेहा का हाथ अपने हाथों में लिया। नेहा, तुमसे कुछ भी नहीं छिपा है। तुम्हारी दीदी के जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। तुम्हारी दीदी ने मरने से पहले मुझसे एक वादा किया था। वह चाहती थी कि उसके मरने के बाद तुम उसके बच्चों की जिम्मेदारी संभालो। तुम परवीन जी से शादी कर लो। नेहा चटपटा कर रह गई। माँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जीजा जी के साथ मेरी छी। माँ, तुम भी ना। गुस्से और वितृष्णा से नेहा का चेहरा लाल हो गया। नेहा, समझने की कोशिश करो। आखिर तुम्हारी भी शादी करनी ही है। देखा भाला परिवार है, बच्चों को माँ मिल जाएगी। वैसे भी एक लड़की को क्या चाहिए? आलीशान घर, नौकर चाकर, रुपया पैसा। तुम्हारे पापा की भी यही इच्छा है। नेहा आश्चर्य से माँ को देखती रह गई। तुमने जीजा जी से भी एक बार पूछा है? पूछना क्या है, उनके माता पिता तो है नहीं। चाचा चाची से बात हो गई है, उन्हें भी यह रिश्ता मंजूर है। रिश्ता? नेहा को सारा घटनाक्रम समझ में आ गया। माँ, मैं तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं कर रही थी। तुम भी छी। दीदी की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुम? माँ का चेहरा गंभीर हो गया। हो सकता है आज तुम्हें मेरी बातें अच्छी न लगे, पर तुम्हारी दीदी के जाने के बाद परवीन जी और उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। तुम सोच विचार कर जल्द मुझे जवाब दो। कहते मरने वालों की अंतिम इच्छा न पूरी की जाए तो उसे कभी शांति नहीं मिलती। अंतिम वाक्य कहते वक्त माँ ने नेहा को अजीब सी निगाहों से देखा। पता नहीं उन निगाहों में ऐसा क्या था। वह उन आंखों में तैर रहे हजारों सवाल के तीर झेल नहीं पाई और मुंह घुमा लिया। एक हफ्ते में माँ ने 50 बार फ़ोन कर दिया था। हर बार एक ही सवाल और नेहा एक ही जवाब देती। माँ, मुझे सोचने का वक्त दो। नेहा हर बार एक ही बात पर आकर अटक जाती। सबको मरी हुई दीदी की अंतिम इच्छा की पड़ी है, पर किसी ने एक बार भी, हाँ सिर्फ एक बार, उससे पूछा है कि उसकी इच्छा क्या है? मरने वाला तो मरकर चला गया, पर लोग उसे जिंदा लाश बनाने पर क्यों तुले हैं? शनिवार की रात थी। इन दिनों वह बहुत व्यस्त रही, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। सप्ताह भर की दौड़ भाग से शरीर थक कर चूर हो गया था। हाथ में कॉफ़ी का मग लिए वह छत पर आ गई। कितने दिनों बाद वह छत पर सुकून के चंद पलों की तलाश में आकर बैठी थी। आसमान में चांद बादलों से लुका छिपी कर रहा था। वह सोचने लगी, बादलों और तारों के बीच रहकर भी चांद कितना अकेला है। वह भी तो आज कितनी अकेली थी। कोई उसे समझने को तैयार नहीं। किसी ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। सब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। और वह आखिर क्या चाहती है? नेहा सोचती रही। उसकी आंखों के सामने जीजा जी का थका हुआ चेहरा, परी और गोलू का मासूम चेहरा, तो कभी माँ का गंभीर चेहरा उभर कर आ जाता। नेहा ने आंखें मूंद ली। आखिर एक लड़की को क्या चाहिए अपनी जिंदगी से? एक खुशहाल परिवार, रुपया पैसा, घर, बस क्या यही चाहिए था उसे? आज अगर वह माँ की बात मानकर शादी कर ले तो इस रिश्ते में उसे क्या मिलेगा? दीदी की परछाई होने का दर्जा, दूसरी पत्नी, दूसरी माँ। नेहा मन ही मन मुस्कुराने लगी। दूसरी माँ नहीं, सौतेली माँ। लोगों के ताने, समाज का हर कदम पर तुलनात्मक अध्ययन। बड़ी बहन ज़्यादा सुंदर थी, दूसरी तो ऐसी ही आएगी। बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत है? पहली से 2 पहले हैं। जिंदगी गुजर जाएगी एक अच्छी माँ बनने और सिद्ध करने में। उसके बाद भी इसकी गारंटी नहीं है कि वह यह सिद्ध कर पाएगी या नहीं। शायद समाज की नज़र में स्वयं का मातृत्व सुख उठाना भी अपराध ही होगा। परवीन की निगाहें हर चीज़, हर रंग, हर त्यौहार और हर खुशबू, हर स्वाद में दीदी को ही ढूंढेंगी। तिनका तिनका जोड़कर अरमानों से सजाए हुए दीदी के उस घर में एक फूलदान सजाने में भी मेरे हाथ कांपेंगे। हर पार्टी, हर उत्सव में लोगों की सवालिया निगाहें मुझे तार तार करेंगी। देखने में तो ठीक लगती है,
फिर ऐसी क्या गरज पड़ी थी कि 2 बच्चों के बाप से शादी करने की? अकेली आई है या बच्चे भी? घूमने से पहले 50 बार सोचना होगा कि न जाने लोग क्या कहें। घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, पर यह तो हनीमून के मूड में है। शादी में इतनी धूम और रिश्तेदारों की क्या ज़रूरत? चुपचाप कोर्ट मैरिज से घर लेती। शर्म नहीं आती? इतने बड़े बड़े बच्चों के सामने इतना तैयार होकर खड़ी हो जाती है। नेहा ने घबरा कर आंखें खोल ली और आसमान में तारों के बीच दीदी को ढूंढने लगी। दीदी, मुझे माफ़ कर देना। शायद आज मैं तुम्हें और सबको स्वार्थी लगूं, पर मैं इतनी मजबूत नहीं कि जीवन भर लोगों के सवालों का जवाब दे सकूं। पर मैं आज तुमसे यह वादा करती हूँ कि एक मौसी के तौर पर हमेशा तुम्हारे बच्चों के साथ खड़ी हूँ। हफ्तों से घुमड़ते सवालों का मानो उसे जवाब मिल गया था। नेहा अपनी माँ को फ़ोन करने के लिए छत से नीचे उतर गई और उसने अपनी माँ को कहा कि मैं यह शादी नहीं करना चाहती, बच्चों को मौसी बनकर ही संभालूंगी।